हमें बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे आप अपने पद पे हो और ये चाहते हैं कि मैं धर्म से चलने वाले लोगों का, असहाय लोगों का सहयोग करूँ, तो ये भगवान निश्चित बल देते हैं और ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, तो आपका भी मंगल होगा और दूसरों का सहयोग बनेगा और ये बल भगवान देते हैं। थोड़ा सत्संग सुनता रहे, शास्त्र स्वाध्याय करता रहे और नाम जप करता रहे, तो ये बल आ जाएगा। जब हमारी धन पर प्रधान बुद्धि होती है, तब फिर ये बल नहीं रहता। फिर धन का जो है ना मद चढ़ जाता है, फिर वो मनमानी आचरण होने लगता है। 1-2 लोगों ने पूछा कि सबको तो आप माला पहनाते नहीं, जब कोई बड़ा पदाधिकारी आता है तब आप माला पहनाते हैं। तो आप सबको तो उत्तर दे नहीं सकते ना अपनी भावना का। तो हम जब बड़े पदाधिकारी का आदर करते हैं तो ये नहीं कि ये पैसे वाला है इसलिए, नहीं। अब जैसे वो हाई क्वालिटी का वकील है, अगर वो धर्मात्मा हुआ तो ये जो ये बात कह रहे हैं, वो बात कर सकेगा। अगर वो धर्म के विषय को जाना और संतों के प्रति श्रद्धा हुई, तो हमारी बात मानेगा, तो हज़ारों गरीबों का, हज़ारों ऐसों का जो निर्दोष हैं, उनका वो पक्ष ले लेगा, सहयोग ले लेगा, क्योंकि वो संत संग कर रहा है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और वो धन पर ध्यान नहीं देगा। नहीं तो धनी लोग इसका दुरुपयोग करा सकते हैं। जैसे मान लो ये पद है इनका, वकील पद है, अब इनकी केवल दृष्टि धन पे हो, तो ये 10 लाख रुपया पकड़ो, हाँ जी, हम तुम्हें जिता देंगे। तो हो सकता है आप जीत जाओ, आपका मुकदमा 10 लाख आपको मिल गए, लेकिन एक जो निर्दोष फँसा है, उसकी जो आय है और ये जो अपराध है, वो नष्ट कर देगा। और जब इन ये संत संग करते हैं, तो देखो क्या बोले कि मैं इतना बल हो हृदय में कि धन हमें आकर्षित न कर पाए और मैं सहयोग करूँ असहाय लोगों को। यही हमारा उद्देश्य है कि जैसे कोई तुम फ़ोर्स के बड़े अधिकारी हो या आप तो आपके अंदर अगर धर्म है, दया है और प्रधानता भगवान की है, तो आप ये दृष्टि डालेंगे कि ये दंडनीय है कि नहीं, कहीं अपराध न बन जाए, कहीं हमारे द्वारा कोई गलती न बन जाए, इसलिए प्यार। और वैसे भी संतों के लिए भी एक निर्देश है, जैसे राजा लोग ऋषियों के आश्रम पे जाते थे, तो यद्यपि वो ऋषियों को प्रणाम करते थे, पर वो अर्घ्य और पुष्पाति देते थे कि हमारे देश का ये राजा है और राजा धर्मात्मा हो तो पूरे विश्व का अपने जो भारत में पूरे का शासन करेगा। तो कुछ बातें शास्त्र सिद्धांत से होती है और कुछ भाव के सिद्धांत से होती हैं। तो हम तभी सुखी होंगे दंड देना चाहिए। हम ये नहीं कहते दंड नहीं देना, लेकिन ठीक अपराधी को दंड देना चाहिए। पैसा अधिक देने वाला अपराधी है, वो बताएगा कि है ऐसा। अब अगर आपने हाथ रख दिया, तो आप भी उसी अधर्म में साबित होगे और आपका सब बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा। इसीलिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है? मुझे तो लगता है भगवान ने इतना ज्ञान तो दिया ही है, कि नज़र में नज़र मिलाते ही पता चल जाता है कि ये जो सामने आदमी आया है ये कितनी मात्रा में दंडनीय है, कितनी मात्रा में निर्दोष है, पता तो क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हमें तो ऐसा लगता है। अगर मतलब आप अपने कानून को सही ढंग से पढ़िए और धर्म से चलिए, तो आप जब दृष्टि में दृष्टि मिलाएँगे तो उसकी दृष्टि बता देगी कि मैं कितना अपराधी हूँ, कितना निर्दोष हूँ, यदि सही ढंग से आप चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर भावना, हम आपकी भावना का आदर करते हैं। सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए और यही भावना आपको बल देगी। जब दूसरे का हित किया जाता है, तो ये भावना अपने को बलवान बना देती है।